हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स का क्या यूज़ है, टेम्पलेट्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप ऑफ टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके साथ हमने कुछ प्रोग्राम भी किए। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम हमारे इस लेक्चर में फंक्शन टेम्पलेट का एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रोग्राम क्या है? स्वैप डेटा यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यदि हमें एक ही फंक्शन के थ्रू डिफरेंट टाइप के डाटा के बीच में स्वैपिंग करवानी है तो हम कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं इसका हम एक प्रोग्राम। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पर करते हैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड हैश इंक्लूड आयोस्ट्रिंग, देन यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं हमारा मेन फंक्शन, लिखते हैं जिस टाइप के डाटा में हमें स्वैपिंग करवानी है हम वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक डाटा इंटीजर टाइप का, जिसमें हम कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20, राइट। दूसरा हम वेरिएबल लेते हैं फ्लोटिंग टाइप का, फ्लोट f1 इज इक्वल टू 1.10 कॉमा f2 इज इक्वल टू 5.20, राइट। तीसरा डाटा टाइप लेते हैं हम करेक्टर। करेक्टर में लिया c1 इज इक्वल टू a एंड c2 इज इक्वल टू b, राइट। तो बिल्कुल सिंपल, हमने तीन डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप्स लिए हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर। हम सबसे पहले इन्हें प्रिंट करवा लेते हैं। सी आउट बिफोर स्वैपिंग, राइट। सी आउट, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ पर लेते हैं सी आउट डबल में ए इज इक्वल टू ए एंड स्लैश टी एंड बी इज इक्वल टू बी देन एंड, राइट। आफ्टर दैट हम प्रिंट करते हैं इंटीजर के बाद हमारी फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज, सी आउट फ्लोटिंग टाइप वैल्यू वेरिएबल के f1 इज इक्वल टू f1 t, f2 इज इक्वल टू f2 एंड, राइट। थर्ड टाइप वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास वैल्यू है करेक्टर टाइप की, राइट। सो c1 इज इक्वल टू c1 एंड c2 and c2 is equal to c2, राइट। ये तो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं जो हमारे पास बिफोर स्वैपिंग प्रिंट होंगे। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं सेम, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, सेम वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। इसी के बीच में हम हमारे स्वैप फंक्शन को कॉल कर लेंगे। स्वैप, पहले हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की हैं, तो a कोमा b स्वैप, देन हम फ्लोट टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं f1 कोमा f2
देन हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं C1, C2, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो उसमें सबसे पहले हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसमें हमने 3 इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू डिक्लेयर की हैं। देन बिफोर स्वैपिंग उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है, A एंड B दिस इंटीजर टाइप, F1 एंड F2 फ्लोटिंग टाइप, C1 एंड C2 कैरेक्टर टाइप। आफ्टर दैट वी कॉल स्वैप फंक्शन। फर्स्ट स्वैप फंक्शन हमने इंटीजर वैल्यू पास की है जिसमें हमें स्वैपिंग करानी है। आफ्टर दैट हमने फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू पास की है, देन कैरेक्टर टाइप, और आफ्टर स्वैपिंग के बाद हमने फंक्शन के बाद हमने इसे प्रिंट करवा दिया, देन रिटर्न 0। ये तो हमारा हो गया मेन फंक्शन, राइट। अब हम कहते हैं हमें इसका स्वैप फंक्शन डिफाइन करना है जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो हम इसका फंक्शन लिखते हैं स्वैप, जो हमारा एक टेम्पलेट फंक्शन होगा जो एक अकेला फंक्शन इन तीनों टाइप्स की वैल्यूज़ को स्वैप कराने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे std लिखना भूल गए थे, std। चलिए, तो सबसे पहले हमें देखिए टेम्पलेट फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक कंटेनर बनाना पड़ता है। तो कंटेनर कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन विद एंड एंगुलर ब्रेसिस। एंगुलर ब्रेसिस में हम क्या लिखते हैं, हमारे पास क्लास, देन नेम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का नेम सपोज हमने यहाँ पे दिया है T, राइट। देन स्वैप फंक्शन हम यहाँ बना रहे हैं फंक्शन टेम्पलेट के लिए, वाइड नेम ऑफ द फंक्शन इज स्वैप एंड इन अवर फंक्शन देयर इज 2 पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर इज T बिकॉज T इज अवर कंटेनर, राइट। तो हमने यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस आपको पता ही है कि नॉर्मली हमें जब भी स्वैपिंग परफॉर्म करवानी होती है, स्वैपिंग के लिए हमें यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करना होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए हैं, एंड ए टाइप जिसका टाइप T है, दूसरा एंड B इसका टाइप भी T है। T इज़ ए कंटेनर क्लास, राइट। अब हम यहाँ पर एक T टाइप का टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नाउ स्वैपिंग के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं, टेम्प इज इक्वल टू A एंड नेक्स्ट वन इज A इज इक्वल टू B, यानी कि B की वैल्यू हमने एड्रेस हमने A में साइन करा दिया, एंड नेक्स्ट वन इज B इज इक्वल टू टेम्प, राइट। हमें यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं करवाना है क्योंकि हम यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, तो हम यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं करवा सकते, राइट। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। नाउ चेक, देयर इज एन एरर, यस, सो देयर इज एन एरर। देखिए एरर क्या है यहाँ पर, स्वैप AB में हमारे पास एरर आया है, कॉल और ओवरलोडेड स्वैप फंक्शन। इट मीन्स कि देखिए जो हमने यहाँ पे स्वैप यूज़ किया है, हमारी कंटेनर क्लास जो हमने बनाई है, ऑलरेडी स्वैप फंक्शन हमारी कंटेनर क्लास में पहले से एक बना हुआ है, तो हम उसे ओवरराइट करने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो S हमने स्वैप में यूज़ किया इसे हम कैपिटल करते हैं ताकि ये पहले वाले जो लाइब्रेरी में स्वैप फंक्शन है कंटेनर क्लास की उसे ओवरराइट ना करें, राइट। अब हम इसे देखते हैं कंपाइल करके, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ओके, नाउ देयर इज नो एनी एरर, राइट। चेक करते हैं, देखिए आउटपुट हमने क्या वैल्यू साइन की थी, यहाँ पे हमारे पास कोड में चलते हैं, वैल्यूज आर दिस, ठीक है। हमारे पास जो आउटपुट आई है दिस वन इज दिस, वैल्यू ऑफ A थी 10, वैल्यू ऑफ B इज 20। देखिए बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ A इज 10 एंड वैल्यू B इज 20, बट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ A इज 20, वैल्यू ऑफ B इज 10। तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू स्वैपिंग हो गई। नेक्स्ट हमने फ्लोट टाइप की थी, F1 इज 1.1, नाउ F1 इज 5.2। तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। सेम हमारे पास जो हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास की थी C1 A था, नाउ द C1 इज आफ्टर स्वैपिंग B, C2 B था, आफ्टर स्वैपिंग C2 इज A। सो दिस इज द मेथड that how we can swap our different type of data with single template function, right? So this is the functionality of template function. You can perform your function with different data types with single function, right? तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस प्रोग्राम समझ में आया होगा, फंक्शन टेम्पलेट्स का यूज़ क्या है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्पलेट क्लास क्या होती है। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे टेम्पलेट क्लास क्या होती है, टेम्पलेट क्लास कैसे वर्क करती है। थैंक यू वेरी मच।